ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 17 करेंगे। मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती है। कोई भी चीज़ जब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। जी दोस्तों, इस दुनिया में कोई इंसिडेंट नाम की कोई भी चीज़ नहीं हो रही। जी दोस्तों, हमारी लाइफ में जो भी चीज़ आ रही हैं, अच्छी या बुरी, कम पैसा या ज़्यादा पैसा, अच्छे रिश्ते या बुरे रिश्ते, अच्छे हालात या बुरे हालात, ये कहीं ना कहीं आपने ही इच्छा प्रकट करी थी। जी दोस्तों, आकर्षण के नियम के हिसाब से ये चीज़ें हमें मिल जाती हैं। आप कहोगे नहीं, मैंने बुरे हालात अपने लिए अट्रैक्ट नहीं करे थे, मैंने कम पैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करे थे। जी दोस्तों, हमारा जो व्यवहार होता है पैसे के रिगार्डिंग, वो हमारी तरफ हमारे पैसे के प्रभाव को कम कर देता है या ज़्यादा कर देता है। तो हमारा व्यवहार कैसा होता है पैसे के साथ? ज़्यादातर हम कंप्लेनिंग मोड में होते हैं, नकारात्मक फीलिंग्स हम मनी के रिगार्डिंग रखते हैं। जब कम पैसा होता है तो ये भावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती है, नेगेटिव भावनाएं, जिसकी वजह से हम अपनी तरफ पैसे के प्रवाह को रोक देते हैं और जो मनी हमारे पास आ रही होती है वो रुक जाती है। तो दोस्तों, अगर हमारे सोचने से, हमारी फीलिंग से और हमारे कुछ शब्दों के बोलने से कोई चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, तो हम फिर गलत चीज़ों को क्यों अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में? तो क्यों ना हम अपनी लाइफ बिल्कुल वैसे ही बनाएं जैसा हम चाहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, क्यों ना आकर्षण के नियम और कृतज्ञता की शक्ति के द्वारा अपनी लाइफ में वही चीज़ें प्रकट करें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, जो दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो। जी दोस्तों, तो दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो मैजिक चेक के रिगार्डिंग है। आप अपना डिज़ायर चेक, जी दोस्तों, डिज़ायर चेक, जितनी चेक आप चाहते हो, जितने अमाउंट का चेक आप चाहते हो, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। पर आप कहोगे कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ और एक पर्टिकुलर तरह की जॉब करती हूँ या फिर करता हूँ जिसकी सैलरी से 50,000 या 20,000 है या 1 लाख रुपए है, तो मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ? जी दोस्तों, आपको ये इस चीज़ पर ध्यान नहीं रखना कि ये पैसे कैसे आएगा। आपको अपना से वाई क्लियर करना है कि आपको चाहिए क्यों। जी दोस्तों, तो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि आप अपना डिज़ायर चेक कैसे कमा सकते हो और हम पैसे के रिगार्डिंग क्या मिस्टेक करते हैं, ज़रा हम उनको भी जानेंगे। और जादुई शक्ति से, मतलब कृतज्ञता की शक्ति से और आकर्षण के नियम से हम कैसे अपना डिज़ायर चेक अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं, जी दोस्तों, धन से रिलेटेड जितनी भी बुरी भावनाएं होती हैं वो हमें धन से दूर धकेल देती हैं, आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं या आप किसी से कंपेयर करते हैं, देखते हैं आपके मित्र के पास ज़्यादा पैसा है, आपके पड़ोसी के पास ज़्यादा पैसा है, तो दोस्तों आपके मन में हीन भावना आ जाती हैं, ईर्ष्या आ जाता है, चिंता आ जाती है। दोस्तों, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये भावना ही, उन लोगों का कुछ नहीं होगा जिनके पास ऑलरेडी मनी है, लेकिन ये जो आपकी भावनाएं हैं यही आपको आपके डिज़ायर मनी से दूर कर देती है। जी दोस्तों, आकर्षण का नियम कहता है सामान ही सामान को आकर्षित करता है, लाइक्स अट्रैक्ट लाइक। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। जी दोस्तों, ऐसी घटनाएं ज़्यादा घटित होंगी जिससे आपका पैसा निकलेगा ही निकलेगा आपकी पॉकेट से। तो ध्यान रखना, यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थिति मिलेगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। हो सकता है चोरी हो जाए, हो सकता है हॉस्पिटल में पैसा लग जाए, हो सकता है गाड़ी में पैसा लग जाए, कहीं ना कहीं किसी तरह से वो पैसा निकलेगा ही निकला। जितनी ज़्यादा आप चिंता करोगे, भय में आओगे, नेगेटिव फीलिंग्स में आओगे। तो दोस्तों, आज के बाद आपको ध्यान रखना है, धन से रिलेटेड चीज़ों के लिए या धन के प्रति आपको अच्छी भावनाएं रखनी है। दोस्तों, यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नज़रअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप
पैसे की चाह जितनी कमी महसूस कर रहे हो उसे नज़रअंदाज कर दें। आज आपके पास हो सकता है बहुत कम पैसा हो, बहुत मुश्किल से आपका गुजारा चल रहा हो, बहुत मुश्किल से आप अपने बच्चों की फ़ीस दे पा रहे हो, घर का खर्चा निकाल पा रहे हो, घर का किराया दे पा रहे हो। कोई बात नहीं दोस्तों, आपको इस सिचुएशन को नज़रअंदाज करना होगा। मेरे कहने से एक बार करके देखो दोस्तों, आपको गारंटेड रिज़ल्ट मिलेंगे। दोस्तों, कृतज्ञता करने का एक शर्तीय तरीका यह है कि ये हो ही नहीं सकता अगर आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नज़रअंदाज कर दें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय आप चिंता के विचार आपके अंदर आ जाएं। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करो और उसी समय आपके मन में डर के विचार आ जाएं। जी दोस्तों, जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हो तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हो, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे होते हो। जी दोस्तों, आप अब उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हो। दोस्तों, मैजिक बुक के पिछले चैप्टर्स में हमने पास्ट में जो हमें चीज़ें मिली हैं, अतीत में जो चीज़ें मिली हैं, जो मुफ्त में जो चीज़ें हमें मिली थी, हमने उनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड दिया था। आप सब ने ये एक्सरसाइज की होगी। अगर नहीं की तो दोस्तों, आप पास्ट की वीडियो को जाके पहले ग्रेटफुल हो जाइए पास्ट की चीज़ों के लिए, और एट प्रेजेंट में आपको जो धन मिल रहा है उसके लिए भी आपको बहुत ग्रेटफुल होना पड़ेगा। इसलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की ज़रूरत है जिससे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देते हो। दोस्तों, धन आपके पास किसी भी तरह से आ सकता है। हो सकता है आपको कहीं से अनएक्सपेक्टेड चेक मिल जाए, वो भी आपके पास धन आ रहा है। हो सकता है कि आप कोई लॉटरी जीत जाओ, आपको कोई टैक्स रिफंड मिले, हो सकता है आपको कोई लंच करा दे, डिनर करा दे, कॉफ़ी पिला दे, या आपको कोई गिफ्ट चाहिए था और हो सकता है आपकी फ्रेंड वो आपको गिफ्ट दे दे। दोस्तों, इन सब चीज़ों में पैसा लगता है, लेकिन वो पैसा बच गया तो धन आपके पास आया, पर क्या आप ग्रेटफुल हुए, या फिर आपने सोचा चलो बढ़िया उसके पैसे लग गए, मेरे पैसे बच गए, लंच तो मुझे मिल गया। या फिर आपको कहीं जाना था घूमने के लिए और आपको कोई लेके चले गया घुमाने के लिए और आपने फिर सोचा बढ़िया है उसके पैसे लगे, मेरे पैसे बच गए। या फिर आप उसके लिए ग्रेटफुल हो कि वाओ मेरा फ्रेंड कितना अच्छा है, मुझे लेके गया घुमाने के लिए, और आप उसके लिए बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हो। दोस्तों, चेक करो अपनी फीलिंग्स को। अगर आप गलत सोच रहे हो, नेगेटिव थॉट अगर आप रख रहे हो कि दूसरे के पैसे खर्च हो गए आपके बच गए, तो आपको पता नहीं है दोस्तों, आप उल्टा ही कर रहे हो। जी दोस्तों, यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आपको कोई सामान चाहिए और पता चलता है आपका कोई फ्रेंड आपको गिफ्ट दे दे उस चीज़ को, तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना है, बहुत अच्छी फीलिंग्स रखनी है। जी दोस्तों, सपोज़ आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई लहंगा चाहिए, कोई दुपट्टा चाहिए, कोई सूट चाहिए, कोई शर्ट चाहिए, टी शर्ट चाहिए, और पता चलता है पहले वो महंगी थी और एकदम से पता चलता है वहाँ पे डिस्काउंट आ गया। तो दोस्तों, पहले वो शायद हो सकता है 2000 रुपये की हो, अब आपको वो चीज़ 1000 रुपये में मिल रही है, तो यहाँ पर आपके 1000 रुपये की बचत हुई है, तो आपको ग्रेटफुल होना है उस मनी के लिए जो आपकी बची हुई है। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारे एपिसोड्स हमारी लाइफ में होते हैं, लेकिन हम उनको ध्यान ही नहीं देते। दोस्तों, आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी, कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बनाना ही होगा। जी दोस्तों, जिन परिस्थितियों के फलस्वरूप आपको धन मिलता है या पैसे से खरीदी जाने वाली कोई चीज़ मिलती है, हर वो स्थिति कृतज्ञता का ही परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया है। जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती है। जी दोस्तों, इस बुक की जो ऑथर हैं रोंडा बाइन, वो कहती है जब वो अमेरिका में रह रही थी तो उनके बहुत ही बुरी हालत थी, उनके पास कोई पैसा नहीं था, वो रेंट के घर पे रहती थी और रेंट भी नहीं दे पा रही थी। दोस्तों इस हालत से लेके और आज रोंडा बाइन को सब जानते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की। वो बताती हैं कि जब वो अमेरिका में थी उनके पास केवल 2 सूटकेस थे और एक खाली अपार्टमेंट था, सिर्फ एक कंप्यूटर उनके पास हुआ करता।
उनके पास कोई कार नहीं थी, वो सिर्फ पैदल यात्रा करती थी, और वो जहाँ रह रही थी, दैट मीन्स अमेरिका में रह रही थी, वहाँ के लिए वो बहुत ग्रेटफुल थी। दोस्तों, बहुत बार हम जहाँ रहते हैं उस प्लेस के लिए अनग्रेटफुल होते हैं, कृतघ्न होते हैं, उस प्लेस को कोसते रहते हैं कि इतनी घटिया जगह है, इंडिया में तो रहा ही नहीं जा सकता, दिल्ली तो इतनी बेकार जगह है, ये हरियाणा तो ऐसा है, या राजस्थान, जो भी जगह आप रह रहे होंगे, तो उस चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल नहीं होते। दोस्तों, आपको जिस भी प्लेस पे रहते हो, गांव में, शहर में, कहीं पे भी आपको ग्रेटफुल होना होगा अपनी जगह के लिए। तो रोना जब अमेरिका में थी तो अपने उस प्लेस के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थी। दोस्तों, कृतज्ञता का कोई भी अवसर आपको नहीं छोड़ना चाहिए। तो रोंडा बाइन बताती हैं कि उनके पास केवल 4 चम्मच, 4 चाकू, 4 कांटे ही थे, और वो पैदल यात्रा करती थी। लेकिन वो इतनी ज़्यादा ग्रेटफुल थी, इतनी ज़्यादा खुश रहती थी उन डिफ़िकल्ट हालातों के अंदर भी। फिर एक दिन उनके किसी नॉन पर्सन ने उनको एक ड्राइवर और एक कार उधार के रूप में दे दिया। जी दोस्तों, फिर धीरे धीरे दोस्तों उनकी लाइफ बदलने लगी। वो जितने ज़्यादा ग्रेटफुल होती गई और मेहनत भी करती रही साथ में, और उनके पास वो सारी चीज़ें आ गई। जी दोस्तों, वो कृतज्ञ थी इसलिए उनको अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर ठीक उसी तरह से जादू होता है जैसे रोंडा बैन की लाइफ में हुआ। दोस्तों, आप जो धन आज पाना चाहते हो मैजिक चेक के थ्रू, जी दोस्तों, आपको जो मैजिक चेक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगी, आप उसकी फ़ोटो स्टेट करा सकते हो। ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक जो है, आप उसमें अपना डिज़ायर अमाउंट लिख लो। आप इसमें 2000, 5000, 10,000, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितना भी आप लिखना चाहो लिख सको। लेकिन मैं कहूँगी दोस्तों, कोशिश करो कि पहले कम पैसे का अमाउंट लिखो पहले, क्योंकि जब आप एक बार पैसा अचीव कर लेते हो फिर आप उसको बढ़ा सकते हो। तो आपको लिखना क्या होगा दोस्तों, पहले आपको जो चीज़ चाहिए उसके लिए क्लैरिटी होनी चाहिए। हो सकता है आपको पैसे, पहले ये डिसाइड करो कि पैसा आपको किस लिए चाहिए। हो सकता है आपको किसी कोचिंग के लिए पैसा चाहिए, आपको अपनी कॉलेज की फ़ीस के लिए पैसा चाहिए, शॉपिंग के लिए पैसा चाहिए, हो सकता है आपको कोई ट्रिप चाहिए उसके लिए पैसा चाहिए, आपको विदेश यात्रा करनी है या इंडिया में यात्रा करनी है। तो पहले ये क्लियर कर लो कि उसमें पैसा कितना लगेगा। सपोज़ आपने 10,000 रुपये रखे हैं कि आपको शॉपिंग करनी है, तो अब आपको सिर्फ 10,000 की माला नहीं जपनी है, आपको 10,000 से क्या करने वाले हो, जो शॉपिंग करने वाले हो, उसका चित्र बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर करना है, उसके बारे में इमेजिनेशन देनी है, और आपको बहुत ग्रेटफुल होना है। सपोज़ आपको अपने पेरेंट्स के लिए 10,000 रुपये की शॉपिंग करनी है, तो आपको इमेजिन करना है कि आप कौन सी मार्केट डिसाइड कर लो। आपको सपोज़ कमला नगर जाना है, तो आपको इमेजिन करना है कि आप कमला नगर जा रहे हो। आप कैसे कमला नगर गए हो, अपनी गाड़ी से गए हो, मेट्रो से गए हो, ऑटो से गए हो, वो हर चीज़ का बिल्कुल क्लियर पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए। सपोज़ आप ऑटो से जा रहे हो या मेट्रो से जा रहे हो, तो आपको विजुअलाइजेशन में जाना है कि आप मेट्रो से या ऑटो से कमला नगर मार्केट पहुंच रहे हो। अब उस दुकान के अंदर आप एंटर कर रहे हो, उस दुकान में मम्मी के लिए सूट ले रहे हो, पापा के लिए टी शर्ट ले रहे हो, पैंट्स ले रहे हो, या जो भी है बहन भाई के लिए, तो आपको वो कलर दिखने चाहिए कि येस मैं मम्मी के लिए येलो कलर का सूट ले रही हूँ, पापा के लिए रेड कलर की टी शर्ट्स ले रही हूँ, शर्ट ले रही हूँ, शूज़ ले रही हूँ। वो क्लियर पिक्चर आपको दिखनी चाहिए। आप अकेले शॉपिंग कर रहे हो, नहीं, मैं अपनी बहन के साथ देख कर रही हूँ शॉपिंग, तो आपकी बहन भी आपको अपनी विजुअलाइजेशन में दिखना चाहिए, और आपको बहुत खुश होना चाहिए उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। शॉपिंग कर ली है, फिर अपने पापा मम्मी को सब सारी की सारी चीज़ें आप गिफ्ट कर रहे हो, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए दोस्तों। जितनी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर आप पिक्चर रखोगे यूनिवर्स को, उतना ही ज़्यादा मैसेज जल्दी जाएगा। जी दोस्तों, उतनी ही ज़्यादा ही तेज़ी से आपके 10,000 आपकी पॉकेट में आएंगे। अभी कैसे आते हैं वो यूनिवर्स पे छोड़ दिए, क्योंकि ये यूनिवर्स का काम है। आपका काम तो सिर्फ सोचना है, इसको इमेजिन करना है, और वो चीज़ें आप तक आ जाएंगी, क्योंकि आकर्षण का नियम यही कहता है दोस्तों। कितनी बार मैंने अपने मैजिक चेक बनाए हैं और उनको पूरा किया है, ये सच में काम करता है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, आप भी इसको करके देखो। तो जो भी आप जो चेक में जो अमाउंट भर रहे हो वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब आपने सपोज़ पापा मम्मी की शॉपिंग के लिए आपने 10,000 रुपये भरा, अब 10,000 रुपये आपको मिल गया, लेकिन बाद में आपकी नीयत फिर गई, आपने पापा मम्मी की शॉपिंग ना करके अपना कोई शॉपिंग कर ली। तो दोस्तों ये मत करना। आप कर भी लोगे तो उससे होगा क्या, नेक्स्ट टाइम पे यूनिवर्स को मैसेज जाएगा कि आप जो बोलते हो वो चीज़ें नहीं करते हो। तो कोशिश करना उसी की चीज़ का इस्तेमाल करो, उसी चीज़ पे इस्तेमाल करो जिसके लिए आपने इसको मैनिफेस्ट किया था। जी दोस्तों, आप ये करना दोस्तों, और दिन में इस चेक को 3 से 4 बार देखना है, और हाथ में रख के जो चीज़ आपको चाहिए उसके बारे में विजुलाइज करना है। दोस्तों, आप देखोगे कितनी जल्दी आपकी मनचाही चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी।
जी दोस्तों, आप ये करके देखो, फिर ये बताना। इसको कहीं पे भी रख सकते हो आप, अपने घर में ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हो, अपने अलमीरा में चिपका सकते हो, फ्रिज पे रख सकते हो। अगर आप बाहर जा रहे हो तो अपने मोबाइल में आप मोबाइल के जो स्क्रीन सेव है, डेस्कटॉप है, कंप्यूटर पे लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो। और जब भी आप उसको देखो तो उस चीज़ को विजुलाइज़ करना है, और उसके लिए जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी तो आपको कितनी खुशी होगी, उन फीलिंग्स को जाना है, उन फीलिंग्स को इमेजिन करना है। जी दोस्तों, आप ऐसे करके अपना मन चाही जो अमाउंट है वो आप पा सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये वीडियो सुनने के लिए और ग्रैटिट्यूड को अपनी जीवन शैली बनाने के लिए। तो आज का जो असाइनमेंट है दोस्तों, आपको करना क्या होगा, 10 नियामतें जो आप लिख रहे हो वो लिखते रहना दोस्तों अर्ली मॉर्निंग के अंदर। अगर आप अर्ली मॉर्निंग नहीं कर पा रहे हो तो दिन में किसी भी टाइम पे अपना वक्त निकाल के आप अपनी 10 जो नियामतें वो लिख ले, जो भगवान ने उपहार दे रखे हैं, प्रकृति का जो उपहार है, इतना सब चीज़ें हमें फ्री में मिली हैं, उनके लिए थैंक यू कहना है। और अपने मैजिक चेक की वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हो। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। जी दोस्तों, अपना नाम भी लिखना है, तारीख भी लिखनी है और वो अमाउंट भी लिखना है। मैजिक चेक को हाथों में थामें और कल्पना करें कि वह खास चीज़ जो आप खरीद रहे हैं, जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं या पा चुके हैं, यह महसूस करते हुए कि अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 या 4 या उससे ज़्यादा अन्य अवसरों पर अपने हाथ में थामें और यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज़ खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने ही कृतज्ञता महसूस करें कि मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हैं। दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा लें जिसे आप पाना चाहते हो, तो फिर दोस्तों आप इस चेक को हटा के एक नया चेक बना लो, उस पर दूसरी राशि भर दो। और दोस्तों, आज रात सोने से पहले मैजिक रॉक अपने हाथ में थामें और दिन में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए शुक्रिया करते हुए सो जाएं। जी दोस्तों, बस इतना ही करना है दोस्तों। शुक्रिया दोस्तों वंस अगेन ये वीडियो सुनने के लिए, ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन शैली बनाने के लिए। दोस्तों, ये लाइफ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन हम अपने कुछ गलत विचारों की वजह से, गलत भावनाओं की वजह से और गलत शब्दों की वजह से इसको ख़राब कर लेते हैं। आप और मैं जब पैदा हुए थे तो बिल्कुल प्योर पैदा हुए थे, एल्कलाइन पैदा हुए थे, और भगवान ने इस जीवन को जीने के लिए हमें वो हर चीज़ प्रदान करी थी जो हमें चाहिए थी। लेकिन हमारी नेगेटिव भावनाओं की वजह से हम उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं जो हमें चाहिए होती हैं। अपने ही कर्तव्य, अपने ही कर्मों की वजह से, जी दोस्तों, अपने ही कर्मों की वजह से हम उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। तो उन कर्मों को हम ठीक कर सकते हैं। आज हमारे पास मौका है ग्रैटिट्यूड की शक्ति के द्वारा, आकर्षण के नियम के हिसाब से। तो हमें अपने लिए और दूसरों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए, अच्छा ही करना चाहिए। हर वो ऐसा काम करना चाहिए जिससे मेरा भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वंस अगेन। तो कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।